हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी। बिंदास की टीम आप तक लेकर आ रही है इंडिया से इतनी सारी कहानियां। अब उन्हें बताने के लिए लोग भी तो ज्यादा चाहिए, ये समझाने के लिए कि मियां ये जो इश्क है ये नहीं आसान, बस एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह वाह वाह। नो ओके, चलिए इस कहानी को हमें सुनाने के लिए और हमारे साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं वो someone who hated love stories, they fell in love, someone जिन्होंने ब्रेक के बाद भी भाई प्यार करना नहीं छोड़ा, someone जो हमें ये बताने आ रहे हैं कि उन्होंने गोरी के प्यार में ना जाने क्या क्या किया। और मैं इतनी बकवास क्यों कर रहा हूं, मैं आप लोगों को उनसे मिला देता हूं। प्लीज वेलकम। How are you? All well, yeah. Please come. Welcome to the show. Thank you. Ah. Okay. Coffee हो जाए? बिल्कुल, we'll go for some coffee. We need some coffee right now. So Imran, okay, according to me, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की सबसे अजीब बात ये होती है कि हमें अक्सर उनसे प्यार हो जाता है जिनसे कभी होना नहीं चाहिए. It is a little messy in the head. I don't understand. Is it true? बिल्कुल यार। इनफैक्ट प्यार के बारे में सबसे प्रेडिक्टेबल बात ये है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई रूल्स नहीं है, और अगर होते भी तो हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। I believe कि रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए. We shouldn't follow rules, right? Live every day, love every day. I really like actually. तो आज की कहानी शुरू की जाए. Should we move ahead with the story? बिल्कुल। आज की कहानी ऐसे दो लोगों के बारे में है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उनको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, पर किस्मत के अपने प्लान्स होते हैं। से आधा ही दे दे। कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर्स थे। अरे तो
तुझे भी डांसर बनना है? क्या कहा था मैंने तुझसे? ये नाश्ता करना छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो। पापा पढ़ाई में मेरा पूरा ध्यान है। मैं डांसिंग छोड़ नहीं सकता, यही मेरी जिंदगी है। मैं कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ पापा, मेरा यही एक सपना है। मैं और ये सपना अपना सब बकवास है, कुछ नहीं जाएगा सपनों में। मैंने भी सपना देखा था आईएएस बनने का, क्या हुआ? बना नहीं ना? ये सपने अपने के चक्कर में रहेगा ना तो एक दिन तेरी हालत मुझसे ही बदतर होगी। ता थई थई तत आ थई थई तत। बेटा, माँ सरस्वती का तुझ पर बहुत ही आशीर्वाद, तभी तो तू इतना बढ़िया कथक नाच सकती हो। दादी, मेरी तो नजर ही नहीं हटती थी। देख, अगले महीने उमा जी का क्लासेस तुझे ज्वाइन करवा दूंगी। वो हमारे शहर की बहुत ही प्रख्यात वेल नोन कथक डांसर ग्रुप है। ओके दादी, एनीथिंग, ओके? चलो बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके। I'm just so frustrated, ध्रुव। दादी समझती नहीं कि मुझे कथक नहीं करना है, मैं फ्री स्टाइल करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी दादी के सामने फ्री स्टाइल का नाम दो तो बैकग्राउंड में सितार बजना शुरू हो जाता है। गोश, मैं नमक ही नहीं लाया। नंदिनी, प्लीज मेरे लिए नमक लेके आओ ना। ध्रुव, तुम सुन रहे हो या नहीं? मैं कब से क्या बात कर रही हूँ? कोर्स मैं सुन रहा हूँ यार, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, बट जस्ट स्टिक टू द प्लान ना। जब तुम दादी के सामने होगी तो भरतनाट्यम कर लेना, और जब अकेले में होगी तो हिप हॉप करो, सिंपल। ध्रुव, इट्स नॉट भरतनाट्यम, इट्स कथक। क्या फर्क पड़ता है, भरतनाट्यम हो या कथक, इट्स वन एंड द सेम। मैं कितना कुछ करना चाहती हूँ, अलग अलग स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। इनफैक्ट इंडियन और वेस्टर्न का फ्यूजन बना के अपना खुद का स्टाइल बनाना चाहती हूँ। दादी के चक्कर में और उन्हें कुछ कह भी नहीं पाती, का दिल टूट। स्टॉप इट नंदिनी, बार बार वही बात कर रही हो तुम। चिल करो यार, रिलैक्स। हेलो ऋषि, क्या बात है? कुछ नहीं यार। यार पापा समझते ही नहीं कि डांस मेरे लिए क्या है।
इट्स माय पैशन ध्रुव, इट्स माय लाइफ। वो इसे मुझे अपना करियर कभी बनाने नहीं देंगे ध्रुव। कहते हैं यही अल्मोड़ा में कोई छोटी सी नौकरी ढूंढ लूं, लेकिन जिस काम में मेरा मन नहीं लगता उस काम में मैं करूंगा क्या यार? जिंदगी भर मन मार के यही अल्मोड़ा में काम करना पड़ेगा। भाई तू अल्मोड़ा का साहिर खान है, तू बस मुंबई आ जा, सोच मत ज्यादा। मुंबई? तू मजाक कर रहा है ध्रुव? पैसे कहाँ से आएंगे? तू पैसों की टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना, तू बस मुंबई आ जा। और वैसे भी तू मुंबई आना चाहता था तो अभी सही देख, मैं ऑनलाइन तेरी ट्रेन की टिकट बुक कर दूंगा और तुझे मेल कर दूंगा, तू बस ट्रेन पकड़ के आ जा। और रहने की टेंशन मत लेना, मेरे घर पे रहेगा। लेकिन मेरी बात सुन ध्रुव, आई मीन टिकट के पैसे मैं तेरे साथ तेरे घर में किस तरह, आई मीन। शट अप ऋषि यार, क्या पैसों की बात कर रहा है? तू बस आ जा, तेरे से ढेर सारी बातें करनी है। तू आ जा, मैं और नंदिनी है ना यहाँ पे। चल रखता हूँ। ध्रुव सुन, आई लव यू पापा, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे जाना होगा। ऋषि एंड नंदिनी दोनों एक दूसरे से मीलों दूर रहते थे, you know? They didn't even know each other, एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों की लाइफ में एक ही पैशन था, and that passion was dance। और इसी पैशन को फॉलो करते करते ऋषि अपने डैड का घर, अपनी सिक्योरिटीज, सब कुछ छोड़कर मुंबई चला गया अपने दोस्त ध्रुव के साथ रहने के लिए। आजा, कम इन। ध्रुव, कमाल का घर है तेरा। अब ये घर तेरा भी है, जितने दिन चाहे रह लेना। बिंदास क्या? ला, तेरा सामान मैं रख देता हूँ। अरे नहीं ध्रुव, मैं रख दूंगा। अरे रिलैक्स यार। ध्रुव, थैंक यू। अगर तू नहीं होता तो मैं ये हिम्मत कभी कर नहीं पाता यार। थैंक यू सो मच रनी, थैंक यू सो कितना थैंक्स बोलेगा यार, इट्स ओके, चिल कर। अच्छा सुन, ये अलमारी तेरी है, अपना सामान इसमें रख देना। मैं रख दूंगा। और ये किचन है। वैसे लंच की कोई टेंशन नहीं है, टिफिन आ जाता है, बस डिनर का थोड़ा प्रॉब्लम है, you'll have to manage। मैं जानता हूँ कि तू बहुत बिजी है, कॉल सेंटर में काम करता है, रात रात की शिफ्ट्स हैं तेरी। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। रात का खाना मैं बना लूंगा, there's no problem। कूल, परफेक्ट, आई एम रिलैक्स नाउ। भाई मैं लेट हो रहा हूँ, अभी निकलता हूँ, आने के बाद गपशप लड़ाएंगे। ओके, बड़ा टाइम है तेरे पास जैसे गपशप लड़ाने के लिए। जब से तू मुंबई आया है ध्रुव, तब से तेरे पास किस चीज के लिए टाइम है काम को छोड़ के? ना दोस्तों के लिए, ना मेरे लिए, ना पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स से मिलने अल्मोड़ा तो चला जा कभी। भाई यहाँ पे टाइम की ही प्रॉब्लम है, कम समय में नाम कमाना है, पैसे कमाने हैं, सक्सेसफुल बनना है, इट्स नॉट दैट इजी यार। हाँ, दोस्त तो बनते रहेंगे। हाँ, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। चलो अभी अभी आए हो, बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है? और किसी भी चीज की जरूरत हो टेक्स्ट मी, I'll do that। ठीक है? I'll do चल, टेक केयर, फील एट होम। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे और बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स क्रैक करके आना। बाय। ऋषि तो आ गया, कैसा था तेरा दिन? कुछ खास नहीं यार, आज भी पूरा दिन साहिर खान से मिलने की कोशिश करता रहा, कुछ नहीं हुआ। कम से कम 1000 फोन किए हैं उनके ऑफिस में मैंने। एक आदमी है, फोन उठाता है, और जब मैं कहता हूं कि मैं एक डांसर हूं और साहिर खान को असिस्ट करना चाहता हूं, मेरा मजाक बना के मेरे मुंह पे हंस के फोन रख देता है। मेरी समझ नहीं आ रहा है यार कि मैं करूं तो क्या करूं, व्हाट डू आई डू?
I mean, मैं किसी से मिल नहीं पा रहा। मतलब लोग मुझे बुलाते हैं, बिठाते हैं, इंतजार करवाते हैं, घंटों घंटों इंतजार करवाते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वापस भेज देते हैं। I don't know what I'm doing here. मुझे पता नहीं, मैं I'm getting frustrated and this frustration is killing me, man. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरा यहाँ मुंबई आने का डिसीजन ही गलत था। I don't know how to sort this out here. तो रिलैक्स कर ऋषि यार, टेंशन मत ले। तुझे मुंबई आए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, ये सब होता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, जस्ट हैंग इन देयर। मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से ठीक हो जाएगा ध्रुव, कहाँ से ठीक हो जाएगा यार? एक तो तुम्हारे शहर में कोई किसी की मदद नहीं करता है। एक कॉन्टैक्ट लेके आया था मैं, मेरे वो डांस शो के जज के भांजे का नंबर, सम राइटर हियर। एक हफ्ते से उसको फोन करने की कोशिश कर रहा हूं। द गाय हैज नॉट पिक्ड अप माय कॉल। मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, व्हाट डू आई डू, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम क्या होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता यार। एंड आई हैव नो क्लू इसे सॉर्ट कैसे करूं मैं। अच्छा देख, डोंट गेट डिसहार्टेंड। न्यूज़पेपर में ऐड देखा, डांस कंपटीशन होने वाला है और उसकी जज है लॉरेन, और जो इसे जीतेगा उसे कौन है तेरा कोरियोग्राफर है, क्या नाम है शाहिद उसका? खान। एग्जैक्टली, उसका असिस्टेंट बनने का मौका मिलेगा। ये ले पढ़। क्या बात कर रहे हैं? फ्रीड। कोई फायदा नहीं। क्यों, क्या हुआ? कपल्स के लिए मैं हफ्ते भर पहले यहाँ पे आया हूँ, किसी को जानता नहीं, तेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं है। लड़की कहाँ से लेके आऊंगा एज अ पार्टनर? ठीक है, मैं नंदनी से बात करता हूँ। नंदनी तेरी गर्लफ्रेंड? वो डांस करती है? हाँ, वो बहुत अच्छा डांस करती है। आई थिंक तो सब आता है, ये भरतनाट्यम, कथक, हिप हॉप, आई थिंक एवरीथिंग। शी इज गुड। नहीं मतलब वो मान जाएगी? आई मीन वो तो मुझे जानती भी नहीं, मतलब मिले भी नहीं ना। उसे कन्विंस करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर वो मान जाएगी। यू नो, उसको डांसिंग का बहुत शौक, वो ना नहीं गई। कम ऑन ना, चीयर अप। Are you serious? या Dance competition. Oh my god. Of course मैं करना चाहूंगी. मुझे पता था, मैंने यही कहा उससे। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा, कल तुम दोनों जाके फॉर्म्स भर Oh लेना। my god, okay. लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर मैं उसकी पार्टनर बनूंगी तो? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. इसी बहाने तुम मुझे कम सताओगी। Listen, don't make me, don't spoil it. ऋषि? Yeah? तुम ऋषि हो ना? नंदनी, हाय। हाय। हे, तुम अल्मोड़ा की साहिर शेख हो ना? रियली? बाय द वे, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी पार्टनर बनने के लिए हाँ कर दी। No, anytime. I mean, I just hope we can make it through a couple of rounds. Oh no, we'll win. Wow. फॉर्म भरने चले? हाँ, sure. वैसे टोटल कितने कपल्स हैं? टोटल 60 कपल्स हैं, जिसमें से 6 का सिलेक्शन होगा। और ये 6 का सिलेक्शन कैसे होगा? 2 दिन बाद फर्स्ट राउंड है, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। Oh.
2 and 3 and 4 and lift. Oh my God, okay. You okay? Listen, 5 minutes. Yeah, 5 minutes break. मैं भी थक गया हूँ. आओ, हो. थक गया यार. सच कहूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो. You're really good, huh? मुझे भी नहीं पता था. क्या कि मैं अच्छा डांसर हूँ? नहीं, कि मैं इतनी अच्छी डांसर हूँ. मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम ये फर्स्ट राउंड जीत जाएं. मैं साहिर सर के सामने परफॉर्म करना चाहता हूँ. उनके सामने डांस करना चाहता हूँ. I wanna dance like I've never danced before. मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ. I wanna assist to नंदिनी. I mean, यही मेरा एक सपना है. You know, मेरा भी सपना है. मैं एक प्रोफेशनल डांसर बनूं. कौन सा फॉर्म? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक या फिर कोई और? वाओ, तुम इतने सारे इंडियन डांस फॉर्म जानते हो. हाँ, थोड़ा बहुत सब फॉर्म्स के बारे में जानता हूँ, लेकिन हाँ, एक फॉर्म मैंने सीखा है. आई मीन जरा सा चाओ. मेरा एक दोस्त है उड़ीसा में, उसने सिखाया था. That's really amazing, yeah. In fact, मैं कथक ही करती हूँ. I mean, I'm trained in कथक, लेकिन मैं अपना एक खुद का डांस स्टाइल क्रिएट करना चाहती हूँ. You know, जितना मैं भी डांस के बारे में जानती हूँ, अलग-अलग फॉर्म्स, like something totally different, like a fusion. It's so funny. In fact, कितनी अजीब बात है. तुम ध्रुव के बेस्ट फ्रेंड हो और डांस के बारे में इतना कुछ जानते हो. और ध्रुव, उसे तो भरतनाट्यम और कथक का डिफरेंस भी नहीं पता. Actually, he's not interested. तो अल्मोड़ा में कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं बिल्कुल नहीं. मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. बट मैं ये जानता हूँ कि तुम और ध्रुव काफी टाइम से एक साथ हो. आई मीन, फिर भी उसने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम इतनी अच्छी डांसर हो. ध्रुव को अपने बारे में बात करने से फुर्सत मिलेगी तब बताएगा ना. You know, कॉलेज में ध्रुव सबसे पॉपुलर लड़का था और सबसे गुड लुकिंग. सारी लड़कियां उस पे फिदा थी. That's why when he asked me out, मुझे लगा मैं वर्ल्ड की सबसे लकी लड़की हूँ. हम तब से एक साथ हैं. You know, I think we're soulmates. Soulmates. My God, that's a very big word. मतलब तुम मानती हो इन सब बातों में? Of course मानती हूँ. In fact, मुझे पूरा यकीन है कि ध्रुव मेरा सोलमेट है और मैं उसे काफी लाइफ टाइम से जानती हूँ. अरे बाप रे, पिछला जन्म. मतलब दो प्रेमी जो पिछले जन्म में मिले थे, बिछड़ गए और इस जन्म में फिर से मिल गए. नहीं, मैं नहीं मानता इन सब बातों में बिल्कुल भी. मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ है तो वो आज है. ये पल है. ये एक जिंदगी है. मौत के बाद कुछ नहीं. इसलिए जो करना है, जितना करना है, जितने सपने पूरे करने हैं, अभी कर डालो. बाद में मौका नहीं मिलेगा. ठीक है, देखते हैं. वैसे भी ये फील होने वाली बात है, समझाने वाली नहीं. फील होने वाली बात से याद आया कि मुझे इस वक्त सिर्फ एक चीज फील करनी है और वो चीज है फर्स्ट राउंड की विक्ट्री. और वो फील करने के लिए हमें बहुत सारी रिहर्सल करनी पड़ेगी. 5 मिनट कब के हो चुके हैं? फटाफट उठ जाइए, रिहर्सल शुरू करते हैं. बहुत सारी रिहर्सल करनी है. कम ऑन, लेट्स गेट बैक. ब्यूटीफुल, परफेक्ट केमिस्ट्री आप दोनों में. ओह, थैंक यू सो मच मैम.
आप एक दूसरे के मुंह पहले से एंटिसिपेट करते हो. That was just lovely. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. See you guys in the next round. Congratulations. Oh my god. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Oh my god, Uncle! Finally, I can't believe this! Oh, you were so good too. You know, in fact, we should celebrate this. हम डिनर के लिए जाए? मैं ध्रुव को भी फोन करती हूँ. Yeah? चलो, come. हेलो. Oh my god, guess what? मैं और ऋषि फाइनल 6 के लिए सिलेक्ट हो गए. यार अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ. He's a completely different person at work. सिर्फ काम और पैसा. बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है. इनफैक्ट कभी-कभी तो हम कई दिनों तक बातें भी नहीं करते. It's like he doesn't exist. ऐसा नहीं है. मीन वो काम में काफी बिजी रहता है. और फिर उसे फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है. तुम दोनों का. हाँ, लेकिन उसे मेरे पैशन, मेरी ड्रीम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है. कभी-कभी मैं बता देती हूँ तो ठीक है. अदरवाइज वो पूछता भी नहीं. शायद उसे भी ऐसा ही लगता हो कि तुम्हें उसके काम में इंटरेस्ट नहीं है. कभी सोचा? मैं जानता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स और ये बैंकिंग सेक्टर थोड़ा बोरिंग ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे उसके काम को समझने की, तो हो सकता है वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट करे. राइट? नंदिनी, ध्रुव बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे बहुत प्यार करता है. मैं भी. Taken for granted. 3 words हैं, but trust me यार, कोई नहीं चाहता कि वो इस सिचुएशन में हो. You know, as long as we want something, हम उसके पीछे भागे जाते हैं. तो जैसे वो मिल जाता है, we take it for granted. जिसे हम चाहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हम वही करते हैं. आ रहा हूँ बाबा. कौन है यार? इतनी क्या घंटियां बजा रहे हो? Oh hi, so sorry. How are you? I'm fine. ध्रुव कहाँ है? रेडी हो गया? रेडी? नंदिनी, ध्रुव तो ऑफिस में है. Are you serious? I don't get it. You know what? वो हमेशा ऐसे करता है. उसने मुझे आज प्रॉमिस किया था कि मुझे शॉपिंग लेके जाएगा, and as usual वो भूल गया. और अब उसका फोन भी है. नंदिनी, हो सकता है कि ध्रुव बिजी हो, किसी मीटिंग में हो, या फिर his battery might have drained. तुम 2 मिनट के लिए यहाँ बैठो. Just give me 2 minutes. मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी कॉफी लेके आता हूँ. She just wait. मैं घर जाना चाहती हूँ. नंदिनी, हमारा सेकंड राउंड है परफॉर्मेंस का कुछ ही दिनों में. कुछ सोचा है तुमने उसके बारे में? कुछ नहीं सोचा? कुछ भी नहीं? ऐसे कैसे चलेगा यार? ऐसे तो हार जाएंगे हम. ये दिस इज नॉट फेयर. मैंने सोचा है. तुमने साहिर सर का वो नया वीडियो देखा है? The one that's doing really well, वो सुपर हिट वीडियो.
उसमें ना ही डज दिस रियली अमेजिंग स्टेप विद हिज लेग्स। मुझे लगता है कि अगर वो स्टेप हम अपनी कोरियोग्राफी में डाल लेंगे हमारी कोरियोग्राफी सुपर हिट हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं भी मूड में नहीं हूँ। अरे यार मूड से थोड़ी कुछ होता है नंदिनी, मूड तो बनाना पड़ता है यार। मूड बनाएंगे तो ही तो हम कंपटीशन जीतेंगे, है कि नहीं है? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें स्टेप दिखाता हूँ, अगर तुम्हें स्टेप पसंद आ जाता है तो हम अपनी कोरियोग्राफी में डालेंगे, और अगर नहीं आता है तो हम नहीं डालेंगे। सिंपल एज दैट। तुम मेरा स्टेप देखो बस, मुझे भी आता नहीं है फिर भी आई एम गोना ट्राई, जस्ट बेयर विद मी। 1 2 3 4 चेक। व्हाट डू यू थिंक? इट्स ओके। इट्स ओके नहीं यार, इट्स ओके से तो नहीं चलेगा। अभी वी हैव टू डू समथिंग बेटर। डिस्को करते हैं, फुल डिस्को जोन में डांस करते हैं। ऐसा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। नॉट कन्विंस्ड? आइडिया, फुल बॉलीवुड जोन में जाते हैं, एकदम झटक रपचिक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जेटिक परफॉर्मेंस। Yeah, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। पागल हो गए हो। मैं अपने एक्ट के लिए पागल हो गया हूँ। I want a super hit act. Nandini, come on, dance with me. टक 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 टक। ध्रुव, एक बात कहूँ? हाँ बोल। ध्रुव, मुझे लगता है कि तुझे नंदिनी के साथ थोड़ा और वक्त स्पेंड करना चाहिए। I mean, that's what I feel. नंदनी ने कुछ कहा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे महसूस हुआ तो मैंने कहा मैं तुझसे कह देता हूँ। तुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसे शादी के लिए प्रपोज कर देना चाहिए। क्या? I mean, that's excellent यार, that's great news. हाँ यार दिन भर वो चिक 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 करती रहती है, तो मैंने सोचा कि once and for all से शादी कर ही लेता हूँ। एक बार साथ में रहेंगे तो कम से कम उसकी एक शिकायत तो दूर होगी। तू नंदिनी से शादी क्यों कर रहा है? उसकी शिकायतें दूर करने के लिए या इसलिए क्योंकि तू उसे प्यार करता है? तू उसे प्यार भी करता है कि नहीं? देख यार, ये प्यार व्यार क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आई रियली लाइक हर। बहुत अच्छी लड़की है, केयरिंग है और बहुत अच्छी हाउसवाइफ बनेगी। खैर छोड़, तेरी शादी का प्रपोजल है यार, क्या करने वाला है? क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ तो बता। सोचना क्या है यार, जाके कह दूंगा विल यू मैरी मी, और क्या। तू पागल हो गया है क्या? तू जस्ट गो एंड टेल हर कि शादी कर लो मुझसे, वो तुझसे शादी कर लेगी। अरे बाबा, तेरा प्रपोजल है, कुछ तो ग्रैंड होना चाहिए यार, कुछ मस्ती वाली बात होनी चाहिए। तुझसे कुछ नहीं होने वाला यार, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आई विल अरेंज एब्सोल्युटली एवरीथिंग। ठीक है बाबा, तो जो सही लगता है तू कर, लेकिन एक बात बोलूं, वो मुझे हाँ ही कहेगी, वो मुझे ना कह ही नहीं सकती। तू जानता है ना, मैं कॉलेज में हार्टथ्रॉब था यार, सब मुझे चाहते थे, लेकिन फिर भी मैंने नंदिनी को प्रपोज किया। शी सो लकी यू सी। वैसे लकी आप भी कोई कम नहीं है मिस्टर हार्टथ्रॉब। एक बात है ध्रुव, प्रपोजल तेरा जो है ना, वो एकदम पैशनेट होना चाहिए। ठीक है, तो जो सही लगता है तू कर। ओके, आई जस्ट मेक दिस कॉल। या कुछ भी नहीं किया।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मुझे पता था कि तुम हाँ बोलोगी, इसलिए मैंने ऋषि को भी बुला लिया। लेट्स सेलिब्रेट। पूरा आइडिया इसका था। Yeah, pasta, chicken, the wine, the ring. क्या बेस्ट फ्रेंड का प्रपोजल है, कुछ तो करना ही था। तो फिर शादी मुझे ऋषि के साथ करनी चाहिए, करेक्ट? नंदिनी, बेटा एक बात पूछो। हाँ दादी पूछो। तुझे लगता है कि ध्रुव सही लड़का है और उसके साथ शादी के बाद तू खुश रहेगी? क्या हुआ दादी, अचानक कैसे क्यों पूछ रही है? बस बेटा, मेरे मन में आया सो पूछ लिया। बेटा अब तू बड़ी हो गई है तो तेरी जिम्मेदारी मेरी है। तू खुश रहे और भगवान तुझे ढेर सारी खुशियां दे, ऐसा मैं तो चाहती हूँ बेटा। मुझे पता है बेटा कि तुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तेरी माँ ने तेरे पापा को छोड़ के गलत किया। नहीं बेटा, तेरी माँ ने कोई गलती नहीं की। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, लेकिन दोनों एक साथ रह के खुश नहीं थे, इसीलिए तेरी माँ ने तेरे पापा को छोड़ दिया। बेटा, शादी ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, जिंदगी भर का सवाल है। मैं तो चाहती हूँ तुम्हें अपनी लाइफ उसी के साथ बितानी चाहिए जो तुमसे बहुत प्यार करता है, जिसे तुम प्यार करते बेटा, और जो इंसान तुम्हारी पसंद नापसंद का ध्यान रखे। लेकिन जब भी दादी के सामने फ्रीस्टाइल का नाम दो तो बैकग्राउंड में सितार बजना शुरू हो जाता है। गोश, मैं नमक ही नहीं लाया। नंदिनी प्लीज मेरे लिए नमक लेके आओ ना। ध्रुव, तुम सुन रहे हो या नहीं? मैं कब से क्या बात कर रही हूँ? नंदिनी आज मैं बहुत बिजी हूँ। I won't be able to make it. I have to go. Bye. रेडी हो गया? नंदिनी, ध्रुव तो ऑफिस में है। पूरा आइडिया इसका था। इस कहानी के कुछ पहलू अब भी खुलना बाकी। A few chapters yet to be read. हमारा आज का समय तो यही खत्म हो गया, लेकिन इनकी कहानी नहीं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में इन्हीं की कहानी फिर से लेकर। Till then, I want to say goodbye and don't be scared.
फॉल इन लव। अगर आप हमसे कुछ भी बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन ट्वीट अस @बिंदास यूजिंग द हैशटैग ये है आशिकी। ये आशिकी